हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। बात कर रहे थे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। क्लास 10th का जो 9वां चैप्टर है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इसके बेसिक्स को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज से हम लोगों को चैप्टर स्टार्ट करना है। कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में आने वाले हैं उसका एक एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो को, हमारे क्लास को देखने में अगर मज़ा आ रहा होगा, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत हो। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं यानी अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। उसको हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खड़े शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस चैप्टर में कोई भी जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को हार्ड नहीं लगेगा। बस क्या लगेगा, कठिन आप लोगों को क्या लगेगा, बस क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में आप लोगों को कठिनाई होगी। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ गए तो इसको सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। बोल क्या रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबे डोरी पे चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबे डोरी पे चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, एक खंभा से बंधा हुआ है। डोरी क्या बोल रहा है कि जो एक खंभा से बंधा हुआ है, खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग ले लिए कि ये ज़मीन है, अगर इसको हम लोग मान लिए कि ये ज़मीन है, चलिए इसको ज़मीन मान लिए, हमारा सरफेस हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो डोरी है वो खंभे के शिखर से बंधा हुआ है, खंभे के ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है। मतलब क्या, खंभे के ऊपरी सिरा से बंधा हुआ है। तो मान लीजिए कि खंभा का ऊपरी सिरा हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक खंभा बना दिए और क्या बोल रहा है 20 मीटर लंबा यहाँ से बंधा हुआ है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, सर्कस में ऐसे बंधा हुआ है, इसी पे ये चल रहा है। और क्या बोल रहा है, और देखिए भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। ये जो डोरी है वो भूमि स्तर के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। भूमि स्तर के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। और जो डोरी का लंबाई दिया हुआ है वो 20 मीटर दिया हुआ है। डोरी का लंबाई 20 मीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई निकालना है, यानी ये वाला हमें निकालना है, इसका हाइट हमें निकालना है, खंभे की हाइट। तो चलिए हम लोग इसका एक नाम दे देते हैं ABC। और अब बात करते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में हम लोग बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में हम लोग बात करते हैं। पहले ही मान लिए ये खंभा है, यहाँ पे डोरी बंधा हुआ है और ये धरती है। अब बात करते हैं इसको हम लोग एक त्रिभुजाकार आकार हमें मिला जिसको हम लोग त्रिभुज ABC नाम दे दिए। अब चलते हैं इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ पे थीटा है, तो हम लोगों ने पढ़ा है थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है? P होता है, परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे अगर 90 डिग्री है, ये धरती से खंभा गड़ा हुआ है, तो 90 डिग्री जाहिर सी बात है कि होगा। तो यहाँ 90 डिग्री के सामने वाला हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण होगा और बची भुजा आधार होगा। बस मैं आप लोगों को फिर से याद दिला रहा हूँ, ये तो मैंने पिछले की जो हमारा चैप्टर था, पिछला चैप्टर था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले लेसन में बताया था। तो देखिए हमें दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है, सॉरी H दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? हाइपोटेनस दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है हमसे? परपेंडिकुलर पूछ रहा है, P का मान पूछ रहा है। अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज में अगर चलेंगे तो एक बात हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, ये किस किस फॉर्मूले में आता है, मतलब ये फॉर्मूला कौन कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आता है। देखिए बात करते हैं
P और H की। तो अगर P और H के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो क्या P बाई H हम लोग एक बात पढ़े थे कि साइन थीटा होता है, और अगर H बाई P करेंगे हम लोग तो कोसेक थीटा होता है। यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम तो या तो कोसेक थीटा ले सकते हैं या साइन थीटा ले सकते हैं। तो हम लोगों को सीधा होगा साइन थीटा लेने में। कोसेक थीटा भी ले सकते हैं लेकिन हमें सीधा होगा साइन थीटा लेने में। जो भी इजी है उसे आप लोग ले सकते हैं, आपको जो इजी लगे वो ले सकते हैं, बस उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। त्रिभुज एबीसी में हम लोग चल रहे हैं। त्रिभुज एबीसी में देखिए क्या निकालना है, हमें निकालना है एसी हमें निकालना है, और दिया क्या हुआ है एसी बाई ए बी बराबर। अब देखिए एसी यानी पी बाई एच मिल गया हमारा, किस लिए होगा, साइन थीटा के लिए होगा, साइन थीटा के लिए। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, AC का मान नहीं दिया हुआ है, AC तो हमें निकालना है, तो AC बाई AB का मान 20 मीटर दिया हुआ है, और साइन में थीटा का मान क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। साइन में थीटा का मान कितना दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए अगर हम लोग AC बाई 20 करते हैं और इजिकल टू क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान हम लोगों ने क्या पढ़ा था, साइन 30 डिग्री का मान हमने पढ़ा था 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2AC इजिकल टू 20 होगा, और AC इजिकल टू 20/2 यानी 10 मीटर हमें मिल गया। फिर से एक बार समझाता हूँ, AC बाई ए बी बराबर साइन थीटा, क्योंकि P बाई एच हुआ। उसके बाद AC बाई और AB का मान हमारे पास 20 था और थीटा का मान 30 डिग्री था, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हम लोग 30 डिग्री डाल दिए। उसके बाद AC बाई ए बी का मान 20 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ। उसके बाद देखते हैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किए तो 2AC, अब 20 में 1 से गुना हुआ तो 20, 2AC बराबर 20। अब देखिए AC बराबर 20/2, 2 यहाँ गए 20, हमारा कितना आया, 10 मीटर हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग इसे लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। बोल रहा है कि आंधी आया जब तो एक पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, यानी पेड़ आधे से टूट के नीचे गिर जाता है, और जो टूटा हुआ सिरा है, ऊपर वाला सिरा नीचे जमीन को छूने लगता है। तो और सिरा जो है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। दिया हुआ है कि सिरा जो है वो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और एक चीज़ और दिया हुआ है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। देखिए मान लीजिए कि कोई एक इतना लंबा पेड़ है, जमीन हो गया ये तो, नीचे जमीन और ऊपर इतना लंबा पेड़। अब दिया हुआ है पेड़ आधे से टूट जाता है, यानी यहाँ से टूट के पेड़ गिर गया, क्या यहाँ से पेड़ टूट के गिर गया, तो जो ये ऊपर का भाग है वही तो टूट के गिरा, यानी ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर होगा। ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ था और यहाँ से टूट के ऐसे गिर गया है, तो ऊपर वाला भाग नीचे आ गया। उसके बाद देखिए जो पेड़ गिरा वो धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बोल रहा है कि पेड़ का शिखर धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और जहाँ शिखर छूता है जमीन को, यहाँ से लेकर यहाँ की दूरी कितना दिया हुआ है हमें, 8 मीटर दिया हुआ है। जहाँ पे शिखर छूता है जमीन को और जहाँ पे पेड़ लगा हुआ है वहाँ से वहाँ की दूरी हमें दिया हुआ है 8 मीटर। तो हमें निकालना क्या है, पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो देखिए मैंने बताया कि जो इतना है वही टूट के इधर आ गया, यानी हमें पेड़ की अगर ऊंचाई निकालना है तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, आधा निकालना पड़ेगा।
उसके बाद हमें इतना ये वाला निकालेंगे और अगर जोड़ देंगे तो हमें पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। लेकिन ये वाला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला टूट के नीचे गिरा है, यही तो टूट के नीचे गिरा है, तो जो इसका लंबाई होगा वही इसका लंबाई होगा। तो अगर ये वाला यानी यहाँ से अगर देखा जाए तो ये P और ये H, यहाँ से थीटा से नापा जाए तो ये P और ये H, अगर हम लोग P और H का मान निकाल के अगर जोड़ दें तो हमारा पूरा पेड़ का हाइट निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर था वही टूट के नीचे यानी H कहाया, टूट के नीचे गिर गया तो वही H कहाया। तो हम लोग P और H का मान अगर जोड़ देंगे तो पूरे हमारे पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। तो आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं, इसको नाम दे दिए पी क्यू आर। बात करते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए पी क्यू बाई क्यू आर। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है पी क्यू और दिया हुआ है क्यू आर, तो पी क्यू बाई क्यू आर बराबर P और ये क्या हो गया B, यानी P बाई बी किस थीटा मतलब किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का होगा वैल्यू, tan थीटा का होगा। P बाई बी tan थीटा। अब देखते हैं PQ का मान नहीं दिया हुआ है तो PQ का मान PQ लिख दिए। उसके बाद QR का मान हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, तो हम 8 मीटर तो 8 लिख दिए हम लोग बराबर। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो PQ बाई 8 बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर तो √3PQ बराबर 8, तो PQ बराबर 8/√3 होगा। PQ का हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे PR का वैल्यू और PQ और PR को जोड़ देंगे हम लोग तो हमारे पेड़ का ऊंचाई आ जाएगा, हमें पेड़ का ऊंचाई मिल जाएगा। तो हम लोग अब निकालते हैं क्या, PR निकालते हैं। तो PR निकालना है और दिया क्या हुआ है हमारे पास QR दिया हुआ है बराबर। अब देखिए H बाई बी क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे सेक थीटा लिख दिए हम लोग। क्यों? हम लोग ऊपर PR लिखे नीचे QR लिखे, यहाँ पे PR है और यहाँ पे QR है, तो H बाई बी और H बाई बी किसका फॉर्मूला होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, तो H बाई बी हम लोग सेक थीटा लिख दिए। तो अब PR हमें निकालना है और QR का मान 8 हमें पता है और सेक थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए PR बाई 8 बराबर सेक 30 डिग्री का हम लोग मान कितना देखे थे 2/√3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कीजिएगा तो √3 PR बराबर 16, तो PR बराबर 16/√3 इतना आएगा हमारा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो PR 8 दूनी 16, PR में √3 से तो √3 PR, PR बराबर 16/√3। अब अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे हमें क्या निकालना है PR का मान हमें निकल गया, इसका वैल्यू हम लोग निकालिए 16/√3, इसका वैल्यू निकाल लिए और इसका वैल्यू हमने निकाला 8/√3 निकाल लिया। उसके बाद अगर हम लोग PQ और PR को जोड़ देंगे, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है हमें पेड़ की ऊंचाई निकालना है। तो पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे PQ और PR को जोड़ देंगे, PQ प्लस PR, PQ और PR को जोड़ देंगे। अब देखिए 8/√3 प्लस 16/√3, 8/√3 बाई 16/√3 दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3, 8 प्लस 16 बराबर 24/√3। आंसर तो हमारा आ गया 24/√3, लेकिन आप लोगों को इतना आंसर नहीं मिलेगा, आंसर इतना नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक बात कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर दीजिए, इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो 24/√3 इंटू √3/√3, तो 24√3/3, 3 8 24
बराबर 8√3। कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया, फिर से देखते हैं। 24/√3 इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, तो 3 8 24, तो 8√3। हमारा पेड़ का ऊंचाई कितना आया? 8√3। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अपने कॉपी पे मैं बार बार लिखना बोल रहा हूँ कि लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसल पट्टी बना रहा है। पार्क में 2 फिसल पट्टी बना रहा है। 5 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होना चाहिए पूछ रहा है। तो देखिए अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही लंबा है। तो चलिए हम लोग चित्र बनाते हैं इसका, कि चित्र में हमें क्या कह रहा है। फिसल पट्टी किस तरह का होता है? कुछ इस तरह का फिसल पट्टी होता है। देखिए फिसल पट्टी हमारा कुछ इस तरह का होता है। यहाँ से चढ़ के लोग इस पे फिसलते हैं, इधर से सीढ़ी लगा होता है, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ से फिसलते हैं। तो मान लीजिए कि कितने वर्ष के लिए, पहला बोल रहा है 5 वर्ष तक के लिए। ये वाला फिसल पट्टी है हमारा 5 वर्ष तक के लिए। इसको हम लोग त्रिभुज के आकार का है तो ABC नाम दे देते हैं। और इसका ऊंचाई कितना बोल रहा है? इसका ऊंचाई बोल रहा है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसका ऊंचाई बोल रहा है। और एक चीज और बोल रहा है कि भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाए। 5 वर्ष के बच्चे के लिए वो एक ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है जिसका ऊंचाई 1.5 मीटर और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। और देखिए एक बात और वो बोल रहा है कि 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसल पट्टी बनाना चाहता है, इसको हम लोग PQR नेम दे दिए, जो हाइट में कितना हो 3 मीटर हो और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो और हाइट में 3 मीटर हो। फिर से समझते हैं। 5 वर्ष के बच्चों के लिए 1.5 मीटर का फिसल पट्टी बनाना चाहता है जो 1.5 मीटर ऊंचा हो और 30 डिग्री का कोण बनाए, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाएगा और 3 मीटर ऊंचा होगा। अब पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होगा। फिसल पट्टी की लंबाई यानी फिसलने वाला क्या है, इसमें फिसलने वाला ये वाला है, इसमें फिसलने वाला ये वाला है, जिससे हम लोग चढ़ के जिस पे फिसलते हैं उसे फिसल पट्टी बोलते हैं। तो फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, यानी इस वाले की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बड़े वाले में, कोई भी निकाल सकते हैं। पहले तो हम लोग निकालते हैं बड़े वाले में, त्रिभुज PQR में निकालना क्या है, हमें PR निकालना है। PR हमें निकालना है और दिया क्या हुआ है, हमें PQ दिया हुआ है। अब देखिए हमें PR निकालना है और PQ दिया हुआ है। अब यहाँ से थीटा से चलते हैं, PR निकालना है और PQ दिया हुआ है, यानी H निकालना है और P दिया हुआ है। हर बार हम लोग देखिए इसका ट्रिक होता है वाट बाय गिवन। अगर बिना सोचे अगर आप लोग फॉर्मूला लगाना चाहते हैं वाट बाय गिवन बराबर TR, इसका ट्रिक होता है वाट बाय गिवन बराबर 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो अगर इस तरह से लगाना चाहते हैं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, इस फॉर्मूला पे भी चल सकते हैं, नहीं तो इसका भी उल्टा भी कर सकते हैं। PQ को ऊपर कर देंगे और PR को नीचे कर देंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसे बनाते हैं और अगले वाले क्वेश्चन में उस तरह से भी हम लोग बना लेंगे। तो देखिए PR बाई PQ किसका होगा, H बाई P कोसेक थीटा का, H बाई P कोसेक थीटा। अब देखिए
पी आर का हमें मान पता है, नहीं पता है तो पी आर को पी आर लिख दिए। और पी क्यू का मान पता है हमें 3 बराबर कोसेक और थीटा का मान 60 डिग्री। तो थीटा की जगह पे हम लोग कोसेक 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद देखिए पी आर बाई 3 बराबर कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है 2/√3। कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। अब देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6, √3 पी आर बराबर 3 दूनी 6। अब इसको भाग देंगे तो क्या होगा 6 पी आर बराबर 6/√3, 6/√3 आ गया। लेकिन ऐसे हमें कहीं भी आंसर नहीं मिलेगा, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा, यानी रेशनलाइज करने पड़ेगा। तो इसको हम लोग √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम लोग ऊपर नीचे इसमें √3 से गुना कर देते हैं। तो अब देखिए 6√3/3, इसको इधर थोड़ा सा लिखते हैं। पी आर बराबर 6√3/√3 गुने √3 कितना 3, तो इसको काट सकते हैं 3 दूनी 6। तो पी आर का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2√3, यानी एक केस में हमें कितना फिसल पट्टी होगा 2√3 मीटर का फिसल पट्टी होगा। अब चलते हैं छोटे वाले में, यानी बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की, बात करते हैं त्रिभुज एबीसी की। इसमें 2√3 आया, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस वाले त्रिभुज में, यानी एबीसी में चलते हैं छोटे वाले के लिए। इसमें देखिए ऐसे बनाते हैं, ए बी दिया हुआ है और ए सी पूछ रहा है बराबर ए बी बाई ए सी, पी बाई एच किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए होता है, पी बाई एच किसके लिए होता है साइन थीटा के लिए होता है। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लिख दिए। उसके बाद देखिए ए बी का मान पता है, हाँ पता है 1.5 बाई ए सी का मान नहीं पता है तो ए सी का ए सी लिख दिए। उसके बाद साइन थीटा, तो साइन 30 डिग्री, थीटा का मान डालेंगे 30 डिग्री। अब देखिए 1.5 बाई ए सी बराबर साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 हमारा साइन 30 डिग्री का मान है। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी का मान हमारे पास कितना आया 2 और 1.5, तो 1.5 दूनी 3, 1.5 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो ए सी का मान 3। यानी एक केस में वो 2√3 मीटर की फिसल पट्टी बनाएगा और दूसरे केस में वो 3 मीटर की फिसल पट्टी बनाएगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने 4th क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दो चीज़ इसमें समझने के लिए है, एक दिया हुआ है पाद बिंदु, तो पाद बिंदु को हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये मीनार है तो जहाँ पे ये धरती से जुड़ा हुआ है इसी को हम लोग पाद बिंदु बोलेंगे। और एक है उन्नयन कोण, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नीचे से कोण बनता है उसको हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं, यानी इसको उन्नयन कोण बोलेंगे। और ये क्या है हमारे पास मीनार है और यहाँ पे उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो देखिए 30 मीटर की दूरी पर, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 30 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें 30 मीटर दिया हुआ है। और उन्नयन कोण कितना बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। इस मीनार से 30 मीटर की दूरी से मीनार के सिरे को देखने पर जो उन्नयन कोण बनता है वो 30 डिग्री बनता है। तो हमें निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें मीनार की ऊंचाई निकालना है। बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें निकालना है, अगर इसमें हम लोग ए
बी सी मान लिए, तो हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। वाट बाय गिवन बराबर टी आर, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। इससे हम लोगों को थोड़ा इजी होता है, नहीं तो कैसे भी करके हम लोग जो हमें इजी लगे उससे हम लोग बना सकते हैं। बस ये वाला और ये वाला उस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आना चाहिए, यानी बी और पी आना चाहिए। तो या तो tan लगा सकते हैं या तो cot लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखे ए बी बाई बी सी बराबर ए बी बाई बी सी लिखे, यानी यहाँ से अगर देखा जाए इस थीटा से तो ए बी पी है और बी सी क्या है, बी है। तो पी बाई बी यानी हमें दिया हुआ है tan थीटा, ए बी बाई बी सी बराबर tan थीटा होगा, पी बाई बी। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग त्रिभुज। हम लोग किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग बात कर रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी में। देखिए ए बी का मान हमें नहीं पता है, बी सी का मान 30 मीटर और tan थीटा, तो tan 30 डिग्री का मान, सॉरी थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, ए बी बाई 30 बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। देखिए ए बी बाई 30 बराबर tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना है, 1/√3 है। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 ए बी बराबर 30 और ए बी बराबर 30/√3, ए बी बराबर √3 ए बी बराबर 30, तो ए बी बराबर 30/√3। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर नीचे रूट रहे तो इसको हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी रेशनलाइज करते हैं। तो √3 से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो अब देखिए 30√3 बटा √3 गुने √3 तो 3 हो जाएगा और 10 तिया 30 कट जाएगा। तो हमारा कितना आया, ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आया, ए बी बराबर 10√3। ए बी बराबर कितना आया, 10√3, यानी हमारे जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई हमको मिल गया 10√3। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। समझते हैं, दिया हुआ है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। जो पतंग उड़ा रहा था बेचारे को भूख लग गया, थक गया। वो क्या किया कि उड़ाते उड़ाते पतंग को कहीं ज़मीन में बांध के वो घर चला गया, वो कहीं घूमने चला गया। यानी देखिए ये ज़मीन है, तो यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। और डोरी कैसे होगा, डोरी यहाँ से सीधा, डोरी तो ऐसे ही रहता है ना। आप लोग अगर यहाँ से उड़ाइएगा तो इधर की ओर पतंग जाएगा, हवा रहेगा तो, अगर इधर की ओर हवा रहेगा तो इधर की ओर पतंग जाएगा। तो यहाँ पे बांध दिया गया है और पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, यानी 60 मीटर ऊंचा पतंग उड़ रहा है। तो ये मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकाले। और दिया हुआ है क्या, 60 डिग्री इसका झुकाव है, झुकाव दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए इसको ए बी सी मान लिए, ये कोण 90 डिग्री, ऊंचाई सीधा नापा गया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है ए बी और निकालना है हमें ए सी,
यहाँ से अगर देखिएगा इस थीटा से, तो ए बी क्या है हमारा P है, और जो डोरी है यानी AC है वो हमारे लिए H हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हमें देखिए या तो इसको ऊपर लिख सकते हैं या इसको नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों से मतलब है, इससे तो मतलब है नहीं। तो या तो इसको ऊपर लिख दें या इसको नीचे लिख दें। तो देखिए हम लोग लिखते हैं AB को ऊपर लिख लेते हैं और AC को नीचे लिख लेते हैं। कैसे भी लिखिए, बस ये दोनों रहना चाहिए, जो निकालना है वो और जो दिया हुआ है वो। बस हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, उसको उल्टा पलटा कैसे भी लिखिए, हमें उससे मतलब नहीं है। अब देखिए AB/AC यानी P/H किसका फॉर्मूला होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। AB/AC हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। और अगर देखिए AB हमें पता है AB का वैल्यू, हाँ AB का वैल्यू पता है कितना? 60 पता है। AB का वैल्यू हमें 60 दिया हुआ है और AC का वैल्यू हमें निकालना है, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है साइन 60 डिग्री। 60 मीटर ऊंचाई, AC का मान निकालना है, थीटा का मान 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 60/AC लिखे और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का हम लोग मान डाल दिए, √3/2 हम लोग साइन 60 डिग्री का मान डाल दिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग अगर करेंगे तो √3AC इज इक्वल टू क्या होगा? 60 दूनी 120, √3AC बराबर 60 दूनी 120। तो अगर यहाँ से हम लोग AC का मान निकालना चाहे तो AC बराबर 120/√3। देखिए √3AC बराबर 120, तो AC बराबर 120/√3। अब इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं √3 से ऊपर और √3 से नीचे गुना करके, तो 120√3/3। इसको काटेंगे 40 तिया 120 यानी 40√3। अब आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि कोई लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। तो पहले लड़के को छोड़ो, पहले लड़के को छोड़ देते हैं। हमें देखना क्या है? भवन को देखना है। भवन कितना ऊंचा दिया हुआ है? 30 मीटर ऊंचा भवन दिया हुआ है। 30 मीटर जो है वो भवन की ऊंचाई दी गई है हमें, कि भवन 30 मीटर ऊंचा है। और लड़का कितना है? लड़के की लंबाई मान लीजिए कि इतना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहाँ से इसको हम लोग मिला देंगे। अब देखिए बोल रहा है कि जब ये यहाँ पे खड़ा था, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे खड़ा है, तो इसका जो उन्नयन कोण है अभी वो 30 डिग्री है। अभी कितना है? 30 डिग्री है। और ये भवन की ओर चल के जा रहा है, भवन की ओर चलते जा रहा है। तो जब भवन की ओर चलते 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 वो इस जगह पे पहुंचा तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। समझिए 30 मीटर लंबा भवन है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का यहाँ से चल के यहाँ तक गया, तो उसके उन्नयन कोण यानी यहाँ पे खड़ा था तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। और जब यहाँ से चल के यहाँ पे गया तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। तो वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर वो लड़का कितना चल के गया, यानी यहाँ से यहाँ तक वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक वो कितना चला। तो सबसे पहले हम लोग सबका नेम लिख देते हैं। ए इसको मान लिए, बी इसको मान लिए,
सी इसको मान लिए, डी और ई इसको दे दिए, डी और ई सबका नामकरण हो गया। अब देखिए 1.5 मीटर यहाँ है तो यहाँ भी छोटा वाला 1.5 मीटर होगा। जब यहाँ पे 1.5 मीटर है तो ये यहाँ पे भी 1.5 मीटर होगा। और देखिए पूरा का हमें दिया हुआ था कितना, 30 मीटर दिया हुआ था कि पूरे भवन की लंबाई जो है वो 30 मीटर है। लेकिन 1.5 मीटर तो लड़का है, तो पूरे भवन की लंबाई में से अगर हम लोग 1.5 मीटर घटा दे, यानी 30 मीटर में से 1.5 मीटर अगर हम लोग घटा दे तो हमारे पास कितना आएगा, 28.5। यानी बी और ए की, जो बी और ए के बीच की दूरी है वो कितना है, 28.5 मीटर हमें मिल गया। बी और ए के बीच की दूरी हमें कितना मिला, 28.5। 1.5 मीटर 30 मीटर में से कम हो गया तो 28.5 हमें बचा। अब देखिए इसका मान हमें मिल गया और हमें निकालना किसका है, हमें मान निकालना है इसका। यानी इसको अगर एफ मान लेते हैं तो देखिए सी एफ का मान हमें निकालना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सी एफ का मान निकालने के लिए सोचिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सी एफ का मान निकला तो देखिए निकलेगा। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ से इसकी सहायता से बी सी का मान निकाल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम लोग चलेंगे तो बी सी का मान हमें मिल जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मान हमें मिल जाएगा। और देखिए अगर हम लोग त्रिभुज ए बी एफ में बात करेंगे, अगर त्रिभुज ए बी एफ में बात करेंगे तो हम लोगों को बी एफ का मान निकल जाएगा। और अगर बी सी के मान में से हम लोग बी एफ का वैल्यू घटा दे, यानी पूरे बी सी का जो वैल्यू आएगा उसमें से हम लोग ये छोटा वैल्यू वाला वैल्यू अगर घटा दे तो हमें सी एफ का वैल्यू निकल जाएगा। पूरा लंबा लाइन है, इसमें से इस छोटे लाइन का हम लोग हटा देंगे तो ये वाला लाइन हमें बच जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की। ए बी सी में क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बाई निकालना क्या है, हमें बी सी निकालना है। और ए बी बाई बी सी क्या होगा, tan थीटा होगा। यहाँ पे अगर थीटा है तो P बाई बी, ए बी बाई बी सी tan थीटा होगा। तो ए बी का मान हमारे पास है 28.5 बाई बी सी नहीं पता है हमें तो बी सी लिख दिया। उसके बाद tan 30 डिग्री हो गया। tan कितना हुआ, 30 डिग्री हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 28.5 बाई बी सी बराबर tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। और अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी बराबर क्या होगा, 28.5√3। हमें बी सी का वैल्यू कितना मिल गया, 28.5√3। अब हम लोग बी एफ का मान निकालेंगे और बी सी में से बी एफ का मान घटा देंगे तो हमारे पास सी एफ का मान निकल जाएगा। और सी एफ का मान निकल गया तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना चला, क्योंकि सी एफ दूरी ही तय किया ना। तो चलिए निकालते हैं। अब किस में, अब त्रिभुज सी बी एफ में, सॉरी त्रिभुज ए बी एफ में। अब हम लोग बात कर रहे हैं त्रिभुज ए बी एफ में क्या है दिया हुआ, ए बी दिया हुआ है बाई हमें निकालना क्या है, बी एफ निकालना है बराबर tan थीटा होगा। क्यों, क्योंकि P बाई बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे थीटा है तो ये वाला P और ये वाला B। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए बात करते हैं आगे। ए बी का मान दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 28.5 बाई। अब देखिए बी एफ का मान नहीं दिया हुआ है तो बी एफ का मान हम लोग बी एफ का बी एफ लिख दिए बराबर tan थीटा, tan कितना, tan 60 डिग्री। tan में थीटा का मान कितना, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लिख दिए। उसके बाद देखिए अगर 28.5 के 28.5 लिख दिए, बी एफ को वी एफ लिख दिया और tan 60 डिग्री का मान रख दिए तो √3 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान हम लोग यहाँ पे अगर रख दिए तो कितना हो गया, √3 हो गया। अब आगे चलते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहाँ से हम लोग करेंगे तो बी एफ बराबर कितना होगा,
अगर यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए नीचे 1 करके तो कितना हो जाएगा, BF बराबर 28.5/√3। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है CF का मान हमें निकालना है। तो CF का मान कैसे निकलेगा, BC माइनस, अगर हम लोग BF कर देंगे तो हमें CF का मान निकल जाएगा। तो देखिए BC का वैल्यू हमारे पास कितना था, BC का वैल्यू हमारे पास था 28.5/√3। BC का वैल्यू 28.5/√3, 28.5/√3 माइनस BF का वैल्यू हमारे पास कितना था 28.5/√3, 28.5/√3। अब इसका अगर एलसीएम हम लोग लेंगे तो √3 इसका एलसीएम हो जाएगा, और √3 में अगर √3 में √3 से गुना होगा तो 3, और 3 में 28.5 से गुना करें 20 30 60 18 24 85.5 माइनस 28.5, हमारे पास हुआ 85.5 माइनस 28.5 बराबर क्या होगा, 85.5 में से अगर हम लोग 88.5 को घटाएंगे तो हमें 57 मिलेगा, 57/√3। अब इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई रेशनलाइज करते हैं, √3 इंटू √3। तो देखिए क्या हुआ, 57√3/3, 59 तो इसका आंसर कितना आ गया, 19√3 इसका आंसर हो गया, 19√3 इसका आंसर हो गया। √3 से √3 में गुना किए तो 3, और 3 से 28.5 में गुना होगा तो 85.5 और 28.5, 85.5 में से अगर 88.5 को हम लोग घटा दिए तो 57 है यार, नीचे में √3, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम लोग तो √3 गुणे √3 ऊपर नीचे करेंगे तो √3 गुणे √3 3, और 57 √3 से गुना होगा तो 57√3, 59 तो 19√3 इसका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आज मैंने जितना भी आप लोगों को बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।